प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। एसएससी एमटीएस जीएस रिसर्च क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए देख लीजिए। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर द्वारा विजयी होने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। पहला खानवा का युद्ध कब हुआ, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। खानवा का युद्ध 1527 में किनके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर द्वारा विजयी होने, तो कभी कभी पूछ देता है कि किसको विजयी प्राप्त हुई। बाबर द्वारा विजयी होने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। तो पहले पूछ सकता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो बाबर ने। किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में किया था। ये किसके बीच था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर क्या हुआ था? विजय प्राप्त किया था, यह विजय हुआ था। सेकंड देखिए, अटलांटिक महासागर आर्कटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर से जुड़ता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो अब याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर आर्कटिक और दक्षिण में दक्षिणी चीन महासागर से जुड़ता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सागर है। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो पूछ सकता है सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है पहला। दूसरा अटलांटिक महासागर। देखिए, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सत्य नामी समुदाय का नृत्य। हमेशा नृत्य उत्सव पूछा जाता है प्रत्येक हर प्रदेश का। तो अब याद है कि पंथी नृत्य कहाँ का है? पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय। तो समुदाय पूछता है। पहला तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का है और किस समुदाय का? तो सतनामी समुदाय का नृत्य है। बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचिट्स दुश्मनों का नाश करने के रूप में जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछता है कि बिंदुसार को किस नाम से और भी जानते हैं? तो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है या अमित्रोचिट्स के नाम से जाना जाता है। अमित्रोचिट्स का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। फिर ये किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये भी डायरेक्ट पूछ देता कभी कभी कि किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन? बिंदुसार। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 नीति निषेध तत्व है जो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ग्राम पंचायत संगठन का उद्देश्य ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान करना जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में समक्ष बनाने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है। डायरेक्ट पूछता है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत संगठन का उद्देश्य है शक्तियों को अधिकार प्रदान करना, स्वशासन की इकाइयों के रूप में क्या करना? समक्ष बनाने के लिए आवश्यक होता है। यह स्वशासन की इकाइयों को समक्ष बनाना, सक्षम बनाना, ये होता है। सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ है? किस प्रदेश में? तो राजस्थान में। और सबसे कम बेरोजगारी तेलंगाना में है। तो डायरेक्ट पूछता है सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ है? तो राजस्थान। सबसे कम बेरोजगारी तेलंगाना में है। फिर आपका आ गया कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का है? तो आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य हमेशा पूछा जाता है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। एक और है आंध्र प्रदेश का यक्षगान। याद रखिएगा, यक्षगान। ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। फिर देखिए, सोडियम धातु में बहुत कम आयनीकरण ऊर्जा होती है, यह आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। यह अत्यधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सोडियम धातु सब बहुत कम आयनीकरण होता है। तो पूछता है सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है? तो सोडियम की होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। तो क्या होता है? पूछता है कि वह कौन सा तत्व है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है? तो वह है सोडियम। फिर पूछता है कि इसीलिए इसे अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित संग्रहित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। किसको? सोडियम को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोती मस्जिद दिल्ली में लाल किला परिषद की एक मस्जिद है। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो दिल्ली में कौन करवाया था? तो औरंगजेब ने। पूछता है कि मोती मस्जिद दिल्ली में निर्माण कौन करवाया था? तो औरंगजेब ने। और ये कहाँ हुआ था? तो ये भी कभी पूछता है कि लाल किला परिषद में किस मस्जिद का निर्माण हुआ है? तो मोती मस्जिद का निर्माण लाल किला परिषद में हुआ है। किसके द्वारा करवाया गया? तो औरंगजेब ने करवाया, अपनी पत्नी नवाब बाई के याद में करवाया था। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में किया गया था। और यहीं पे लिख लीजिएगा ICICI की स्थापना 1955 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी पूछता है। भारत और श्रीलंका अदम ब्रिज से जुड़ा हुआ है, जिसे राम सेतु के नाम से भी, कभी कभी राम सेतु के नाम से भी लिखा होता है कि राम सेतु ब्रिज किससे जुड़ा है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जुड़ा हुआ है, या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। भारत और दक्षिण मन्नार द्वीप, दक्षिणी मन्नार द्वीप के दक्षिण पूर्व तट से दूर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी कहता है कि पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, या पंबन द्वीप किस देश के उसमें है, किस देश के बीच में स्थित है, तो श्रीलंका के बीच में स्थित है, जिसे पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासक से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तो पहला प्रश्न सीधे पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कभी कभी सैन फ्रांसिस्को के नाम से भी आता है, सैन फ्रांसिस्को या अमेरिका में हुआ था, दोनों आता है। कभी कभी अमेरिका भी जान लीजिए, और सैन फ्रांसिस्को के नाम से भी आता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासक में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्रता स्थापित करना। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की। सीधे पूछता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। कहाँ किया था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल के दक्षिण के 24 परगना के जिले में एक कस्बा है। डायमंड हार्बर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ये थोड़ा विदेशी नाम देखने से लगता है, इसीलिए इसको पूछते हैं कि डायमंड हार्बर कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना जिले का एक कस्बा है। फिर देखिए नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। याद है कहाँ किया गया था, कलकत्ता में। से 3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, 1828 में। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। और कहाँ किया था, कोलकाता में, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, धार्मिक अंधविश्वास को उजागर करने के लिए किया गया था। धार्मिक अंधविश्वास को उजागर करने के लिए किया गया था। आपको बता दें, ये सारे जो रिसर्च क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ऑल वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे रिसर्च क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करिए। दूसरी बात यह कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि मेरे दिए हुए जो रिसर्च क्वेश्चन है वो अन्य बच्चों को भी लाभ मिलता रहे। आप सभी को धन्यवाद।